आप आईआईटीएन होने के बावजूद वेदों उपनिषदों में ऐसा आपने कौन से साइंटिफिक सूत्र देखे कि जिससे आप कह सकते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी, यंग जनरेशन उस तरफ झुके? मैं पूजा करने के लिए नहीं कहता किसी को कि आप पूजा करिए या नमाज पढ़िए या जो भी। मैं ये कहता हूँ आप 2 मिनट निकाल के ये तो सोचिए कि आप क्यों हैं। और मुझे तो डेली बहुत ईमेल आते हैं कि हम भी सनातन धर्म पे कंटेंट बनाते हैं, हम भी सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन हमको कोई नहीं देखता है। आज हमारे सामने मौजूद हैं विशाल। इनका परिचय मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं दे रहा हूँ। मैं जिस रूप में इन्हें जानता हूँ, इनका इंटरेस्ट माइथोलॉजी से लेके सनातन की तमाम धाराओं पे है। संस्कृत की खास धारा जो कि नॉर्मली इस उम्र में किसी से उम्मीद नहीं की जाती, उसमें भी इनका काफ़ी इंटरेस्ट है। और बहुत इन्होंने अपने चैनल पे जिस तरह से वीडियो बनाए हैं और जिस तरह से ये बना रहे हैं और एक ख़ास तरह के ऑडियंस को ये बहुत प्रभावित करते हैं, वो खुद में हैरान करने वाला है। विशाल आईआईटीएन है। उनकी सबसे पहला परिचय मैं यही देना चाहता हूँ। और इसके बावजूद सनातन की जिन धाराओं पे वो बात करते हैं और खुल के बात करते हैं, वो हैरान करती है। तो स्वागत करते हैं विशाल आपका स्पीकिंग ट्री के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा एक सवाल है आपसे विशाल, आप जिस ऑडियंस को सनातन की तमाम विचारधाराओं को, उपनिषदों के बारे में, वेदों के बारे में, ज्ञान विज्ञान के बारे में बता रहे हैं, वो आपका जो ऑडियंस है बहुत धर्माचार्यों से वही बातें नहीं सुनना चाहता है। आप उनके उम्र को टच करते हैं, उससे अपील करते हैं, कहते हैं कि आप पूरी तरीके से जेन जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है कि हमारी जो आज की पीढ़ी है वो धर्माचार्यों की बजाय आप जैसे स्कॉलर्स से वही बातें सुनना चाहती है? उसके कई रीज़न मैं बता सकता हूँ। पहली बात तो ये हम कह सकते हैं कि मेरा प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि व्यक्ति जब अपने तरह के लोगों के बीच में वो चीज़ें सुनता है तो ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि वो लाइफस्टाइल मैच करती है। उनको लगता है कि हाँ, ये ऐसे हैं और इन्होंने भी इस स्तर की पढ़ाई की है, मेरे भी गोल्स कुछ इसी तरह के लाइन हैं, और फिर ये ऐसी बात कर रहे हैं। और जब बात को सुनते, देखिए आपका जो अपीयरेंस है, आउटर अपीयरेंस, वो एक समय तक ही मैटर करता है। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो। मेरा कंपटीशन किसी धर्माचार्य से नहीं है, क्योंकि धर्माचार्य भी अगर मान लीजिए कितने भी उम्र दराज हों या फिर कितना भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर उनकी बातें 2 या 3 वीडियो बाद या उनसे मिलने के बाद नहीं समझ में आती हैं, तो उनके आउटलुक का या उनकी आउटर अपीयरेंस का कोई मतलब नहीं है। आप किसी व्यक्ति ने खूब ढेर सारा टैटू करा के रखा हो, बहुत बाल वैसे कर रखे हो, लेकिन उसकी बातें समझ में आ गई, तो फिर वो आउटलुक जो है वो 2-3-4 बार मिलने के बाद या 2-4 वीडियो के बाद वो डिसअपीयर हो जाता है, सिर्फ नॉलेज रहती है। मेरे साथ क्या होता है, जब मुझे कोई देखता है या मेरी बातों को सुनता है, तो मुझे ऐसा लगता है हाइपरक्वेस्ट पे सब्सक्राइबर्स जो हैं या जो लोग पसंद करते हैं नॉलेज को, वो नॉलेज के लिए ज़्यादा करते हैं। सेकंड, ये मैं प्लस पॉइंट मानता हूँ कि मेरी जो एज है वो मुझसे कनेक्ट कर पाते उन बातों को। जो गैप है, जनरेशन गैप है, वो इतना नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंदर वो जो जनरेशन गैप है उसकी वजह से कुछ ना कुछ वो अलगाव आ ही जाता है। तो वो अलगाव शायद मेरे केस में नहीं होता है, इसलिए मुझे लोग सुनते हैं और समझते हैं। और फिर अगर मान लीजिए कि इस वजह से ही मैं चल रहा होता कि हाँ मेरी एज और मेरे इससे मैच होती हैं, तो वो ज़्यादा भी नहीं सुनते, क्योंकि एक समय के बाद उनको पता चल जाता कि ऐसा है। तो वो एक जो प्रॉपर है कि हाँ प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर रिसर्च और उसका क्या उपयोग है और सच में धर्म की क्या उपयोगिता है, कहाँ तक धर्म कहाँ नहीं, ये सब जो चीज़ें हैं इससे उनको ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, तो इसलिए वो जुड़ते हैं फिर। तो मैं अगर समराइज़ करूँ तो मैं यही बोलूँगा कि दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें नहीं रहेंगी तो एक नहीं चला पाएगा, कि आपका केवल लुक या आपकी केवल एज नहीं चला पाएगी। मेरे ही साथ के बहुत से लोग ऐसा कंटेंट बना रहे होंगे और मुझे तो डेली बहुत ईमेल आते हैं कि हम भी सनातन धर्म पे कंटेंट बनाते हैं, हम भी सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन हमको कोई नहीं देखता है। तो आप केवल कंटेंट बनाना नहीं, आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, आपका जीवन और आप जो कहते हैं आप कितना करते हैं, साथ में आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान उस तरह का है कि नहीं, वो सब चीज़ें जुट के फिर वो दिख जाता है वो 1 मिनट में सामने वाले को। सनातन के कंटेंट पे आपने काफ़ी रिसर्च किया है? रिसर्च चलती रहती है,
प्रतिपल चलती रहती है रिसर्च। ओके। तो पहले तो ऐसा था कि धीरे धीरे सनातन का फॉर्मेशन एक चैनल के रूप में ले रहा था, तो बहुत सी चीज़ें पढ़ी जा रही थी। फिर उसमें ये होता है कि अच्छा ठीक है, मुझे मेरा भी तो एक व्यक्तित्व है, मैं कब तक कंटेंट बनाते रहूँगा कि हाँ बस पसंद आ रहा है तो मैं ये भी बनाऊँ वो भी बनाऊँ। तो उसमें एक कॉमन एरिया देखा जाता है कि हाँ मुझे दर्शन उपनिषदों का जो ज्ञान है वो मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत प्रभावित कर रहा है और अच्छा कर रहा है, और इसको मैं सहज हूँ बनाने में, और इसको उस तरह से अभी तक किसी ने बताया नहीं है। क्योंकि आप देखिए भारत की ख्याति उपनिषदों से ही है, बाहर बातें होंगी उपनिषदों की, लेकिन घर में आपके क्या पड़े हैं? आप जब घर जाएंगे तो घर में आप उठा लेंगे, फिर या तो किसी पुराण को पढ़ेंगे या फिर कोई चालीसा या फिर कोई आरती आप पढ़ेंगे। ठीक है, उपासना विधियां ठीक है, लेकिन जब आपकी ख्याति उपनिषदों से है, जब आपकी ख्याति दर्शनों से है, और धर्म बिना फिलॉसफी के कुछ नहीं है, फिर वो एक कल्चर ही हो गया, फिर वो एक लाइफस्टाइल ही हो गई आपकी, जब तक फिलॉसफी नहीं है उसमें। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आया, तो फिर मैंने उस पर भी वीडियोस बनाना प्रारंभ कर दी, और एक तरह से वो मेरा व्यक्तिगत जीवन भी जुड़ गया और लोगों तक भी पहुंच गई बात, जो सही है। विशाल, आप IITian हैं, और ये सवाल आपसे पूछने के लिए मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। सवाल ये है आपसे, आप IITian होने के बावजूद वेदों उपनिषदों में ऐसा आपने कौन से साइंटिफिक सूत्र देखे कि जिससे आप कह सकते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी, यंग जनरेशन उस तरफ झुके है? क्या है ऐसी खासियत, कोई ऐसे साइंटिफिक थियरीज, कुछ ऐसे जो कहते हैं कि वाकई आधुनिक साइंस से मैच करते हुए सूत्र क्या है? देखिए बहुत से लोग, जैसे आपने प्रश्न किया कि क्या कौन सी साइंटिफिक थियरी मिलती है जो आपको लगता है। देखिए अगर केवल साइंस ही ढूंढना हो तो साइंस तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, तो इसके लिए फिर वेदों उपनिषदों की तरफ जाने, क्योंकि साइंस में तो हम आगे काम कर ही रहे हैं, और यहाँ पे अंतर हो जाता है साइंस और टेक्नोलॉजी में। ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंस, मतलब दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत अलग चीज़ें हैं, अलग बातें हैं। जैसे आज हम धर्म और रिलीजन को एक मान लेते हैं, वो भी बहुत अलग चीज़ें हैं, और साइंस और टेक्नोलॉजी भी बहुत अलग चीज़ें हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मुझे फेसबुक बनाने की विधा विध में मिल जाए, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए जिससे मैं कुछ बड़ा कर दूं जो साइंस अभी तक नहीं कर पाया, नहीं मिलेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी तो जब पहला पहिया बना था या आग की खोज हुई थी, तो आग की खोज तो फिर भी डिस्कवरी है, साइंस है, लेकिन जो पहला पहिया बना था वो ह्यूमन ब्रेन कहीं ना कहीं वहाँ पे काम आया कि चलो हम पहिया ऐसा बनाते हैं, और उस दिन से लेकर आज AI आ गया है, कल को फ्लाइंग कार्स आ जाएंगी। ये पूरा टेक्नोलॉजी का एक फ्लो है। ये टेक्नोलॉजी का फ्लो तब तक रहेगा जब तक इंसान रहेगा, जैसे ही इंसान खत्म या टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी। लेकिन साइंस केवल इतनी नहीं थी, साइंस पहले भी थी, इंसान जब नहीं था, और इंसान जब समाप्त हो जाएगा तब भी साइंस रहेगी। जो यूनिवर्सल लॉज हैं वो रहेंगे। तो धर्म भी यही है, इंसान रहे ना रहे धर्म रहेगा, इंसान मर जाएगा तब भी धर्म रहेगा किसी ना किसी रूप में। धर्म ये नहीं कल्चरल सेट ऑफ रूल्स नहीं, तो धर्म रहेगा, साइंस रहेगा, रिलीजन और टेक्नोलॉजी समाप्त हो जाएंगे। तो रिलीजन जो है ना कि आपका पर्टिकुलर तरह से रहना, पर्टिकुलर तरह से पहनना, या टीका लगाना या टोपी पहनना, ये सब चीज़ें समाप्त होंगी, इंसान जैसे समाप्त होगा। लेकिन जो फिलॉसफीज़ हैं, जो 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 साइंस है, जो वो चीज़ें रहेंगी। तो ये चीज़ें वेदों और उपनिषदों में हैं, लक्ष्य हैं, यात्रा नहीं है। मतलब समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि आपको एंड गोल बताया गया है कि ये सत्य है, उस सत्य तक कैसे पहुंचना है, वो सत्य का मार्ग अलग अलग हो सकता है। अगर मान लीजिए वेद एक बात कह के चले जाते जो सही होती, तो उसको इतना इंटरप्रिटेशन करने की उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं। फिर वो आचार सायण को आना, फिर उसी को इंस्पिरेशन लेकर अलग अलग लोगों ने भाष्य किया, फिर अपने अपने तरह से दर्शनों को डेवलप किया, फिर महर्षि कणाद आए, फिर उसके बाद आप गौतम मुनि आए, तो सब ने वेदों को अलग अलग तरह से, तो सब ने यात्रा को इंटरप्रेट किया है। लक्ष्य तो बता दिया कि ब्रह्म हमारा लक्ष्य है, या फिर जो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वो सब में है, सब उसी में है। तो एक लक्ष्य बता दिया, उस लक्ष्य को अलग अलग बुद्धियों ने अलग अलग तरह से समझा। तो अगर मैं वेदों और उपनिषदों की इसलिए बात करता हूँ, इसलिए नहीं बात करता हूँ कि उसमें टेक्नोलॉजी है कि आप उसको पढ़ेंगे तो कोई रॉकेट बना लेंगे। मैं इसलिए बताऊँ कि जो आपने रॉकेट बनाया है वो कहाँ तक है, उसका मेटा साइंस क्या है। आपने रॉकेट बना लिया, ठीक है, आप पहुँच गए, लेकिन वो रॉकेट बना लिया, उसका पर्पज़, उसके पीछे आपने बनाया, उसके पीछे का जो है
वो जो मैनिफेस्ट हुआ है हर चीज़ वहाँ पे, कि आपके दिमाग में वो थॉट आया, आपने वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, फिर आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर आपने रॉकेट बनाया, रॉकेट उड़ा, आप खुश हुए, उसके पीछे जो चल रहा है सब कुछ, वो वेदों और उपनिषदों में बात हुई है। ये तो आगे का खेल है, जगत का प्रपंच है, ये प्रपंच तो चलता रहेगा जब तक इंसान है। तो वेद उसके पीछे जो बैकग्राउंड में उपनिषद उसकी बात करते हैं कि उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो वो चीज़ें मुझे बहुत आकर्षित करती हैं, क्योंकि आज मैं देखता हूँ हमारे जो यूथ हैं, शायद ही 24 घंटे में 1 मिनट भी, मैं पूजा करने के लिए नहीं कहता किसी को कि आप पूजा करिए या नमाज पढ़िए या जो भी, मैं ये कहता हूँ आप 2 मिनट निकाल के ये तो सोचिए कि आप क्यों हैं। कभी आप बैठ के एक बार सोचिए मैं क्या, किस लिए मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, ऐसा शायद ही कोई सोचता होगा। जिस समय आप ये सोचने लगेंगे कि क्यों हो रहा है सब कुछ, तब आप वेदों उपनिषदों की तरफ जाएंगे, तब आपको साइंस की बुक नहीं, क्योंकि साइंस भी यही, साइंस कभी कुछ गलत नहीं कहना चाहता, तो इसलिए साइंस ऐसे क्वेश्चन से बचता है क्योंकि वहाँ आंसर नहीं है। और वेदों उपनिषदों के साथ प्रॉब्लम भी यही है फिलॉसफी के साथ, कि उसको ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर देना है। जहाँ साइंस कह रहा है कि भाई हमें पता नहीं है, तो मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा, गलत हो सकता है, लेकिन वेद और उपनिषद उसी बात को पे ही चर्चा करना चाहते हैं जहाँ पे एक एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते।